Good afternoon, class. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. है एनर्जी अभी पढ़ने की या नहीं? Good Yes, afternoon, ma'am. ma'am. Okay. Good afternoon. Okay. So पहले attendance again. Roll number 1. Be fast. जल्दी जल्दी बोलनी है, जो रह गया वो रह गया, ठीक है? 9, 10, Present, ma'am. 10. 12, Present, ma'am. 14, 16, Present, 22, ma'am. 29, 14. okay, 29, 33, Yes, ma'am. 37, 41, 42, Yes, ma'am. 40, 53, Present, ma'am. 53 54, Present, ma'am. 56, 58, 59, Present, ma'am. 60, okay, Present, ma'am. 60. 61, Present, ma'am. 62, sorry, 63, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 65, Present, ma'am. 7, Ma'am, present. 69, 68, 69, 73, Yes, ma'am. 74, Yes, ma'am. 75, 76, 77, Yes, ma'am. 79, 1505, Present, ma'am. 6, ma'am. Present. 8, 10, 12, 15, Ma'am, present. 16, Yes, ma'am. 18, Present, ma'am. 19, 20, 21, Present, ma'am. 25, 29, 30, 31, Present, ma'am. 32, 31 भाईजान नहीं आए आपके? 33, Ma'am, कर रहा हूँ. okay. Yes, ma'am. 35, 36, 43, 44, Yes, ma'am. 45, Present, ma'am. 46, 47. Present, ma'am. Okay. Ma'am, 537 present है. 537, अच्छा जी, ठीक है जी. और कोई रह गया? चलो ठीक है. ओके, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं, ठीक है? दैट इज राइटिंग कोड इन योर पोस्ट. तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, बिकॉज आई डू हैव द पीपीटी.
स्क्रीन शेयर विजिबल है क्लास? Yes, ma'am. ओके क्लास, इस टॉपिक में क्या है कि हमने अपनी जब पोस्ट डालते हैं, लाइक लेट्स इमेजिन मैंने अपने जो ब्लॉग्स बना रही हूँ मैं, तो वो ब्लॉग्स मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने के लिए ब्लॉग्स बनाए हैं, ठीक है। तो उस केस में मुझे ऐसा भी होगा कि मेरे ब्लॉग में कहीं ना कुछ प्रोग्राम्स लिखे आए। देन जो प्रोग्राम्स होंगे, आपने देखा होगा जैसे हमारी ट्यूटोरियल्स पॉइंट वेबसाइट है या फिर जावा टी पॉइंट है या कोई भी वेबसाइट है, वहां पे जो प्रोग्राम का कोड होता है वो कुछ डिफरेंट लुक एंड फील में लिखा होता है रेदर देन द नॉर्मल कंटेंट, ठीक है। तो दैट इज वाई कि हमारे जो कोड्स हैं ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए, इजीली हम डिफाइन कर सके कि ये कोड वाला पार्ट है, इसे छोड़ दो। अगर हमने नहीं करना तो सिर्फ थ्योरी पढ़ लो, अगर थ्योरी नहीं पढ़नी सिर्फ कोडिंग में जाना तो आप थ्योरी को स्किप करके डायरेक्टली कोड को बिना पढ़े बट उसे देख के या उसके डिजाइन को देख के आप बता सकते हो हाँ ये कोड है, चाहे आपको कोडिंग आती है उस सब्जेक्ट की या नहीं आती, ठीक है। तो सेम हम वो चीज कैसे करते हैं वो वाले वो लोग, वो हमने इस टॉपिक में करना है, ठीक है। इसके दो मेथड्स हैं बेसिकली। फर्स्ट मेथड है कि हमने डिफॉल्ट एडिटर यूज करना, उसमें हमारा एक कोड वाला ब्लॉक होता था, उसकी हेल्प से हमने अपना कोड शो करना। स्टेप्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी पे, बट आप इस पीपीटी को हमेशा के लिए या तो सेव करके रखो टिल द लास्ट लेक्चर या फिर टिल द पेपर, अदरवाइज आप इसे लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। देन अब इसके स्टेप्स क्या है, आप उन्होंने बोला कि एडिट द ब्लॉग पोस्ट, अपनी ब्लॉग पोस्ट को खोलो या फिर पेज को खोलो जहाँ पे हमने अपना कोड ऐड करना है। देन वहां पे क्या करना है, हमने एडिट स्क्रीन के अंदर एक न्यू कोड ब्लॉक ऐड करना है। अब ये ब्लॉक का नाम क्या है, कोड। जैसे इमेजेस हम ऐड करते थे इमेज ब्लॉक की हेल्प से, वैसे ही इसकी हेल्प से हम एक कोड ब्लॉक ऐड करेंगे। ये ऐसा दिखता होता है जब हम प्लस पे साइन पे जाके कोड सर्च करेंगे तो ऐसा दिखेगा वो, इसे हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वहां पे अपना टेक्स्ट जो है उसे आप ऐड ऐड करो जैसे भी आपका कोड है, एंड देन जस्ट सेव करो, प्रीव्यू करो, आपको नॉर्मल कोड जैसे हमने लिखा था वैसे उस फॉर्मेट में दिखना शुरू हो जाएगा। ये तो है बेसिक तरीका, जिसे जस्ट कोड अपलोड करना है, कोई लुक एंड फील से इतना लेना देना नहीं है। बस इतना है कि वो कोड के आसपास थोड़ी सी बाउंड्री दिखा देगा और बता देगा ये कोड है, ठीक है। बट इफ यू वांट कि आपके कोड में कुछ अच्छे इफेक्ट्स आए, लाइक आपके कोड का जो भी सिंटेक्स में जो कीवर्ड्स हैं, लाइक प्राइवेट एक कीवर्ड है, फंक्शन इज आल्सो ए कीवर्ड, तो जो कीवर्ड्स होंगे उनको डिफरेंट कलर से शो करे, हमारे वेरिएबल्स को डिफरेंट कलर से शो करे जैसे कि नॉर्मल आईडीई में होता है, देन यू नीड टू ऐड सम प्लगइन। उस केस में आपको प्लगइन्स चाहिए वर्डप्रेस के कोड लिखने के लिए, ठीक है। डिफरेंट प्लगइन्स अवेलेबल हैं। आज हम एक प्लगइन जो मोस्टली यूज होता है उसे यूज करके देखेंगे कि आपके सिलेबस में भी वही है, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने ये बताया कि अगर आप कोड को वर्डप्रेस में प्लगइन्स की हेल्प से करना चाहते हो तो आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड उसका एडवांटेज क्या होगा कि आपका कोड जो है वो अच्छी लुक एंड फील डिस्प्ले अच्छा करेगा, वहां पे आपके पोस्ट में सिंटेक्सेस हाईलाइट हो जाएंगे, लाइन नंबर्स ऐड हो जाएंगे, एंड यूजर को वो कोड इजीली स्टडी करना या कॉपी करना पॉसिबल होगा। ये कुछ बेनिफिट्स हैं यूजिंग, बेनिफिट्स किसके हैं कि प्लगइन यूज करने के, किसके लिए, डिस्प्ले करना अपने कोड को, उसके लिए। अब इसके लिए क्या क्या है, हमने कौन सा प्लगइन यूज करना है, दिस इज द नेम ऑफ प्लगइन सिंटेक्स हाइलाइटर इवोल्व, ठीक है। ये प्लगइन का नेम है जो हमने इंस्टॉल करना है, उसके बाद हमने इसे यूज भी करना है। यूज कैसे करना है अपने कोड में वो भी देखते हैं, ठीक है। इसको पहले तो इंस्टॉल करोगे, फिर इसे एक्टिवेट करोगे, तीन स्टेप्स होते हैं जैसे हम लेआउट में करते हैं। पहले लेआउट को इंस्टॉल करते हो, फिर उसके बाद उसे एक्टिवेट करते हो, फिर उसके बाद वो चलती है। तीन स्टेप्स होते हैं, ठीक है। या फिर उसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, तो ये सेम वही स्टेप्स है, पहले इंस्टॉल करो, उसके बाद एक्टिवेट करो उसे, एक्टिवेट करने के बाद आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो जहाँ पे भी अपना कोड ऐड करना है आपने, ठीक है। देन अगेन
जब कोड जहाँ पे ऐड करना है तो वहां पे लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था जी, कोड वाला ब्लॉक फाइंड किया था, बट जब आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हो तो वहां पे इस नेम से एक ब्लॉक ऐड हो जाता है, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को आप यूज करोगे तो आपके प्लगइन्स की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। ये हम करके देखते हैं पहले साथ साथ, फिर दिखाती हूँ कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर्ड है, विजिबल है डैशबोर्ड वाली? हाँ जी मैम। ओके, तो पहले स्टेप में क्या था, प्लगइन को इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी उसे डाउनलोड बेसिकली इंस्टॉल करके रख लिया है, ये हमारा प्लगइन का नाम है, मैंने इंस्टॉल कर लिया। अगर आपको नहीं मिल रहा यहाँ पे तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू पे जाओ, वहां पे आप अपने प्लगइन का नाम जो भी था वो सर्च करो। लाइक हमारे प्लगइन का नाम क्या था, सिंटेक्स हाइलाइटर, राइट? स्पेलिंग मिस्टेक, जस्ट वेट, मुझे स्पेलिंग उसके कॉपी कर लेती हूँ उसके। यहाँ पे गए, सर्च किया तो वो यहाँ पे दिखा रहा है, अगर नहीं होगा इंस्टॉल, लाइक यहाँ पे जो नीचे गिवन है ये इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पे इंस्टॉल ना होगा ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे एक्टिवेट का बटन दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना है। मैं उसे एक्टिवेट कर रही हूँ। अब जब ये एक्टिवेट हो जाएगा देन वी विल गो टू द पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट। अभी एक्टिवेटेड है, न्यू पोस्ट ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो नॉर्मल कोड वाला ऑप्शन था। ठीक है, जो नॉर्मल कोड वाला ऑप्शन है उसमें आप जो कोडिंग करोगे वो कैसे दिखेगी वो भी देख लेते हैं, और जब हम इस प्लगइन वाले कोड एडिटर के साथ कोडिंग करोगे तो वो कैसे दिखेगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स इमेजिन मुझे यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करवाना है सेमीकोलन हेलो। ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, इसके ऊपर हम इसका कोई ना कोई टाइटल देंगे, तो हम कोड एडिटर ही टाइटल दे रहे हैं इसका। देन हमारा ये कोड वाला ब्लॉक हो गया। अब हम एक नीचे प्लगइन वाला ऐड कर रहे हैं, तो हम हेडिंग दे देते हैं, पता चल जाए कि इसके बाद प्लगइन वाला है। ठीक है, यहाँ पे प्लगइन वाला ऐड करना है, तो उसका नाम सिंटेक्स हाइलाइटर कोड था, उसे मैंने क्लिक किया, जो भी कोड था सेम, लेट्स इमेजिन सेम ही कोडिंग मैंने यहाँ पे शो करनी है, दोनों में डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसे यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, इस केस में अगर आप सेटिंग्स में देखोगे तो आपको नहीं पूछेगा कुछ भी कि कैसा कोड है कैसा नहीं है, किस लैंग्वेज का है। बट अगर इस केस में आप सिंटेक्स हाइलाइटर वाले केस में देखोगे तो वो पूछेगा कि कोडिंग लैंग्वेज कौन सी वाली आपने यूज की है इस केस में। तो आप जो भी कोडिंग लैंग्वेज चूज करोगे वो उस कोडिंग लैंग्वेज के सिंटेक्सिस को फाइंड आउट करेगा, उसके कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेगा, और उन कीवर्ड्स को वो अलग कलर से हाईलाइट करेगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे PHP लैंग्वेज यूज किया, तो आई एम यूजिंग PHP। देन लाइन नंबर, आपको बताया कि लाइन नंबर्स भी आते हैं हर कोड लाइन के सामने, आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है या कहाँ से स्टार्ट करना है वो आप डिफाइन कर सकते हो। देन आप और भी जो नीचे फीचर्स है, लाइक यूआरएल क्लिकेबल बनाना है, लाइक इस पे क्लिक करे तो कहीं किसी न्यू पेज पे चला जाए, या फिर आपने एडिटेबल बनाना है, तो वो जैसे हमारे ट्यूटोरियल्स पॉइंट में होता है कि आप अगर कोड सर्च करते हो तो वो पूछते हैं कि ट्राई इट, देन आप ट्राई इट पे क्लिक करते हो तो वहां पे आप एडिट कर सकते होते हो अपने कोड को, तो वो इसी फीचर की वजह से है। ठीक है, तो आपने लाइन नंबर शो करने या नहीं करने, ये सारे फीचर्स आपके पास इसके अंदर ही है। ठीक है, इसे आप देन
जो भी फीचर्स करने थे चेंजेस कर लिए, देन आप इसे सिंपली पब्लिश करो। लेट्स चेक कि क्या होता है इसे पब्लिश करने के बाद, कैसा दिखता है हमारा पेज। ठीक है, दो टाइप के कोड्स आए, एक ये जो हमारा नॉर्मल कोड था, एक ये जो हमारा कोड एडिटर, जो हमारा प्लगइन यूज किया हमने, उस प्लगइन की हेल्प से आ रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस लुक एंड फील में आपको पता चल रहा है कि क्या डिफरेंस है। अगर नॉर्मल कंटेंट है तो उसके आसपास बाउंड्री नहीं आती, बट अगर मैं कोड यूज कर लूँ, कोड वाला ब्लॉक यूज करूँ, तो उसके आसपास ये जो बाउंड्री आ रही है इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने कोड ब्लॉक यूज किया है। बट अगर मैं अपना सिंटेक्स हाइलाइटर कोड ब्लॉक यूज कर रही हूँ तो इसमें इसने सिंटेक्स प्रिंट एक सिंटेक्स है, इसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, देन ये हमारा नॉर्मल उसका सिंटेक्स है, इसे डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दिया, इसके अंदर जो हमारा कंटेंट है उसे अलग कलर से कर दिया। तो डिफरेंशिएट हो रहा है कि क्या चीज किसके अंदर आ रही है। प्लस लाइन नंबर्स जो प्रोवाइडेड है यहाँ पे, थोड़ा सा डिजाइनिंग कलरिंग की हुई है इन्होंने, तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने वाले को, व्यूअर्स बढ़ते हैं देखने जिनको अच्छे से कंटेंट समझ आएगा। अगर आपको किसी ऐसा कोड दिया हो और ऐसा कोड दिया हो तो जनरल सी बात है आप इस कोड को प्रेफर करोगे रेदर देन दिस वन। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस। मोर ओवर इफ यू वांट यू कैन डू वन मोर थिंग। क्या कर सकते हो, अपनी सेटिंग्स को खोलो, उसमें सिंटेक्स हाइलाइटर नाम का एक ऑप्शन आ गया जब मैंने प्लगइन को इंस्टॉल किया, इस पे क्लिक किया। ठीक है, तो कुछ चीजें आई हैं नीचे, क्या क्या है ये देखते हैं। कलर थीम, नंबर वन थीम डिफॉल्ट कलर थीम है, आपने या फिर किसी आईडीई का कलर थीम यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कलर थीम यूज करना है। आई विल जस्ट सेव द चेंजेस, तो इसे रिफ्रेश करते हैं तो उसका कलर थीम उसी एडिटर के जैसा हो गया। सिमिलरली इफ आई वांट टू चेंज द कलर थीम टू आर डार्क, देन सेव चेंजेस। तो आप इसे जब सेव करोगे, सेव चेंजेस, देन रिफ्रेश, तो ये उसका कलर थीम उसने यूज कर लिया। देन वी ऐड एक्लिप्स, सेव चेंजेस नहीं करोगे तो नहीं सेव होगा। रिफ्रेश, तो एक्लिप्स वाला आईडीई जो यूज करता है थीम्स वो चेंज हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप उसकी थोड़े से लुक एंड फील चेंज कर सकते हो। ठीक है, और भी आपके पास ऑप्शन है कि वहां पे आप टूल बार दिखानी है, कोलैप्स कोड बॉक्सेस दिखाने हैं, लॉन्ग लाइंस लाइंस को रैप करना है। रैप करना मतलब एक लाइन जो है ऐसा ना हो कि हमें नेक्स्ट नेक्स्ट आगे आगे जाके स्क्रॉल करके देखना पड़े, अगली लाइन में आ जाए वो लाइन। रैपिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे ये वाली लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, ओनली बी के बाद लोडेड नीचे आ गया ना, अगर मैं ये रैपिंग ऑप्शन ऑफ करती इस पार्ट के लिए तो ये लोडेड वाला पार्ट इसके आगे आगे दिखता रहना था आपको। ये जो पेज है लेफ्ट लेफ्ट मूव करके उसे रीड करना पड़ना था, एक ही लाइन में होना सारा। ठीक है, तो रैपिंग अगर ऑन की है तो इसका मतलब जब मेरे पेज की विड्थ कंप्लीट हो जाएगी तो वो उसके आगे वाला कंटेंट नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। और भी जो जो चीजें हैं लाइक लाइन नंबर ऐड करना है, लाइन नंबर पैडिंग करनी है या नहीं करनी, देन टैब का कितना साइज होगा, टैब की प्रेस करने के बाद 4 स्पेसिस छोड़े, 8 स्पेसिस छोड़े, कितनी छोड़े, टाइटल रखना है नहीं रखना, तो ये सारी चीजें आप ही के हाथ में, आपने जो चेंजेस करने हैं आप करो एंड देन जस्ट एंजॉय द कोड। ठीक है, सो दिस इज द मेथड नंबर वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज जो यहाँ पे आपकी पीपीटी में लिखा है एक बार उसे भी देख लेते हैं। कहाँ गई पीपीटी? ओके, प्लगइन इंस्टॉल किए वो वाला पार्ट यहाँ तक सारा डन। कोड ब्लॉक को ऐड किया तो वो इस पे क्लिक करके हम कोड ब्लॉक को ऐड करेंगे, देन हमारा कोड ब्लॉक में हम कोड ऐड करेंगे, देन हमारा कोड की लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नंबर रखना है नहीं रखना, लाइन नंबर, जो भी चेंजेस हैं आपके ब्लॉक वाले पार्ट में ऐड होंगी उसे चेंज करो। देन आप लैंग्वेज सिलेक्ट करो, उसके बाद लाइन नंबर टर्न ऑफ कर सकते हो इफ यू वांट, अदरवाइज यू कैन गिव द फर्स्ट लाइन नंबर।
हाईलाइट करना है किसी लाइन को तो वो भी कर सकते हो, टर्न ऑफ करने हैं कोई फीचर्स जो कि क्लिकेबल है या नहीं है वो भी कर सकते हो, ठीक है। देन अगर आप सारा कुछ कर लिया देन यू जस्ट सेव द पोस्ट, प्रीव्यू पे क्लिक करो एंड देन यू कैन चेक कि आपका कोड कैसा दिख रहा है। देन हमने किया कि सिंटेक्स हाइलाइटर जो है उसमें जो हम प्लगइन है उसके चेंजेस कैसे करेंगे, उसकी जो लुक एंड फील चेंज करनी है एज पर डिफरेंट आईडीज, तो वो भी कर सकते हैं। तो वो इस स्लाइड में गिवन है कि जब हमारा प्लगइन हम अगर चेंजेस करना चाहे तो क्या करेंगे, सेटिंग में जाके सिंटेक्स हाइलाइटर नाम का एक पेज होगा उसको ओपन करना है, वहां पे आप कलर थीम चेंज करो या जो भी चेंजेस करने हैं उसमें करो उसके सारी। देन आप सेव करके प्रीव्यू कर सकते हो अपने पेज को, तो वो आपका पेज प्रीव्यू हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट द एडिंग कोड इन योर पोस्ट। ठीक है, ये सिर्फ कोड लिख मैम रहा एक चीज है, कोड पूछनी को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है ये, मेक श्योर हाँ जी आदर्श। मैम, अगर हमने उसका ओके वो दिखाए भी, चला के भी दिखाया कि इसके आउटपुट क्या निकल यू रही है, तो नीड वो टू नहीं हम ऐड कर द सकते? कंपाइलर, यू नीड टू ऐड द कंपाइलर। लाइक कि मैम जैसे W3 स्कूल में होता है हाँ कि वहां पे होता है जब भी हम कोई ट्राई इट करो तो कोड आप देखते कोड हैं, चेंजेस करो तो वो अपने आप कंपाइल हाँ करके रन कर देता है, हाँ, राइट। उसका एक एडिटर खुल जाता है, ऑनलाइन हाँ, कंपाइलर खुल जाता है उसका एक। that for that you need to install the plugins for compilers। अभी हमारा जितना टॉपिक चल रहा कोई था उसी बताओ। के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। लाइन वाइज चलते जाते हैं तो उसका भी फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा प्लगइन है, ठीक है। उसका प्लगइन ढूंढ लो, आप ढूंढ लो, मैं भी ढूंढ लेती हूँ, कोई ना कोई प्लगइन मिल जाएगा जो प्लगइन हमारे कोड को रन कर सकता है, तो उसे हम इंस्टॉल करके ये वाला पार्ट भी कर लेंगे, ठीक है। ओके। ओके, देन हमारा आ गया पासवर्ड प्रोटेक्शन वाला पार्ट, जो कि हमारा विजिबिलिटी में आता है, पब्लिक विजिबिलिटी, प्राइवेट एंड थर्ड वाज पासवर्ड प्रोटेक्शन। है क्या ये? बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आपका कोई वेब पेज है जो सभी लोगों को ना दिखे, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखे जिनके पास उस पेज को ओपन करने का पासवर्ड हो, ठीक है, तो उस केस में आप पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए क्या करना है आपने, ओके जस्ट हम करके देखते हैं। हमारी पोस्ट थी जो अभी अभी हमने एडिट की, डेट वाज कोड एडिटर, ठीक है। इसी में पासवर्ड लगा लेते हैं एंड देन देखते हैं क्या बनता है। ये हमने पब्लिक डाली थी, कोई भी देख सकता था, अब मैं विजिबिलिटी चेंज कर रही हूँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो इसका मतलब जिसके पास पासवर्ड होगा वही पर्सन उसे देख सकता है, ओनली दोज विद द पासवर्ड कैन व्यू दिस पोस्ट। तो लेट्स इमेजिन मैंने पासवर्ड रख दिया 123456 एंड देन जस्ट अपडेट व्यू द पोस्ट। इट्स आस्किंग फॉर द पासवर्ड, आपका कोड नहीं दिखा, उन्होंने बोल दिया ये प्रोटेक्टेड है, कोड एडिटर नाम का पेज। पासवर्ड अगर होगा तो आप डालो, नहीं तो आप जाओ बाहर। तो हमारा जो पासवर्ड है हम पासवर्ड डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड देन इट विल शो द कोड, अदरवाइज इट विल नॉट लेट यू टू असेस द पेज। एंड दैट्स ऑल अबाउट द पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑप्शन, ठीक है। इसके बारे में आपकी जो पीपीटी में गिवन है आपको इतना ही करना है, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स हैं, ओपन द वर्डप्रेस एडिटर खोलो, उसमें आपने विजिबिलिटी जो भी पेज में साथ चेंजेस करने हैं, कंटेंट मतलब कोई भी पोस्ट या पेज, उसकी विजिबिलिटी ऑप्शन में देखो, वहां पे आप पासवर्ड प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन यूज करो, पासवर्ड ऐड करो एंड देन जस्ट क्लिक ऑन सेव या अपडेट जो भी ऑप्शन, तो आपका वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऊपर से तो नहीं चला गया सारा? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट इज पोस्ट फॉर्मेट्स। वो आपको लिखना पड़ेगा अब, क्योंकि उसके मेरे पास पीपीटी भी नहीं है और मैंने 3-4 वेबसाइट से कंबाइन करके लिखवाना है। आपको असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया है एंड दैट इज इम्पोर्टेंट एज वेल, सो नोट इट डाउन, पोस्ट फॉर्मेट्स।
लिखो इसमें, it allows you, it allows you to add variety to the page that lists your blog entries. मैम ऐड तो नेक्स्ट की लिखिए। Add variety, VARI. ओके, पहले तो ये सुन लो है क्या। पोस्ट फॉर्मेट एक ऐसा बोल सकते हो कि कुछ थीम्स हैं जिनमें आपके पास सभी ब्लॉग्स को ऐड करने के ऑप्शंस नहीं होते। उन थीम्स में सभी ब्लॉग्स मतलब हो सकता है कुछ थीम्स हैं जिनमें आपको गैलरी ऐड करने का या फिर इमेजेस का ब्लॉग ऐड करने का ऑप्शन नहीं होता। काफी थीम्स ऐसे हैं, ठीक है। उन केसेस में आपको पोस्ट फॉर्मेट नाम का एक ऑप्शन होता है, जो कि आपके पेज के जहाँ पे हम विजिबिलिटी चेक करते हैं ना, पब्लिक है प्रोटेक्टेड है, तो उसी के नीचे एक पोस्ट फॉर्मेट नाम का ऑप्शन भी मिलता है। उस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं कि कैसे कैसे टाइप के आप पोस्ट बना सकते हो इसके अंदर। मोस्टली कैसे होते हैं, फोटो, वीडियो, कोट, लिंक, असाइड, गैलरी, ये सारी चीजें होती हैं, ऑडियो, वीडियो, गैलरीज, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये बेसिकली टाइप्स ही बन जाती है पोस्ट फॉर्मेट की, जो हमने ब्लॉग्स में पढ़ी है। ब्लॉग्स में हम फोटो ऐड करते थे, वीडियो ऐड करते थे, कोट्स ऐड करते थे, लिंक्स ऐड करते थे। दे आर ऑल्सो बेसिकली द पार्ट ऑफ पोस्ट फॉर्मेट्स, ठीक है। बट पोस्ट फॉर्मेट नाम का जो फीचर है ये कुछ प्लगइन्स, सॉरी कुछ थीम्स में ही दिखता है, सारे थीम्स में नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि कुछ थीम्स ऐसे हैं जिनमें हमें खुद डिफाइन करना पड़ता है कि आप इसमें पोस्ट फॉर्मेट जो ये वाला पार्ट है, लाइक इमेजेस वाला पार्ट है, उसे अलो करे वो वहां पे लगाने के। कौन सा कैसे थीम्स है, इनमें से कोई एक थीम हम सर्च करके ये वाला पार्ट परफॉर्म करेंगे, बट फॉर नाउ आपके सिलेबस में भी है, आपको लिखना भी पड़ेगा, तो यू हैव टू राइट इट डाउन। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कल तक, ठीक है, आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा दूंगी। फिलहाल आप अब इसे नोट कर लो कि क्या करना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इसमें लिखो, इफ यू आर यूजिंग ए थीम, मैंने शॉर्टकट्स यूज किए हैं, आप नहीं करोगे, that supports post formats, then you can apply the format, then you can apply the format through post editor feature। ठीक है, इसके बाद आप कोलन लगाना, देन नीचे स्टेप नंबर 1, open the post, open the post, comma, under document settings, open the post under document settings, या फिर डॉक्यूमेंट सेटिंग्स को कई जगह पे पोस्ट सेटिंग्स भी बोला जाता है। तो अंडर डॉक्यूमेंट या फिर पोस्ट सेटिंग्स ऑप्शन ऑन द राइट साइड,
open the status and visibility menu। अब स्टेटस एंड विजिबिलिटी मेन्यू का नाम है तो इसे कोट्स में डाल देना जी। ठीक है, उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप आगे, सिलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन menu in post format। इधर पब्लिश, नेक्स्ट स्टेप है इधर पब्लिश और अपडेट your post to see the new post format applied। इधर पब्लिश और अपडेट your post to see the new post format applied। मैम रिपीट करिए दोबारा। इधर पब्लिश और अपडेट your post to see the new post format applied। नेक्स्ट, अब ये स्टेप्स खत्म हो गए हैं, वैसे इसके बारे में कंटेंट लिख लो आगे वाला पार्ट जो इम्पोर्टेंट है। डिपेंडिंग ऑन योर थीम, comma post formats, next paragraph, depending on your theme, comma post formats will be visible to you some themes will offer all the 9 formats, while others may show some themes will offer all the 9 formats while others may show fewer, fewer, show fewer मतलब कम, और none while others will offer या फिर show fewer और none post format। अब लिख लो इसकी टाइप्स क्या क्या है। टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज द फर्स्ट टाइप जो स्टैंडर्ड हमारे सारे में ही होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड फोटो, ये सारी टाइप्स है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, कोई चेंज नहीं किए मैंने पोस्ट फॉर्मेट में, जो बाय डिफॉल्ट था वो वाला। ठीक है, फर्स्ट इज फोटो, सेकंड इज वीडियो, थर्ड है कोट्स, देन लिंक, असाइड है एक ऑप्शन, एक गैलरी का ऑप्शन है, एक स्टेटस का है, ऑडियो का है एंड चैट का है।
टोटल 9 ये है। एक ये स्टैंडर्ड, मतलब मैंने कोई भी चूज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट जो होगा वो दिखेगा। ठीक है, ये सारे 9 बेसिकली आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको काम तो पता ही है इन सभी का। फोटो की हेल्प से आप इमेजेस वाला पोस्ट बना सकते हो, वीडियो की हेल्प से आप वीडियोस डाल सकते हो, कोड्स की हेल्प से आप ब्लॉक कोड टेक्स्ट डाल सकते हो जिसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में डबल कोट्स लगे होते हैं। ठीक है, लिंक की हेल्प से आप लिंक डाल सकते हो किसी और वेबसाइट का, या फिर किसी और यूट्यूब वीडियो का भी डाल सकते हो, या फिर ट्विटर का डाल सकते हो। ठीक है, असाइड की हेल्प से आप दूसरी जो भी ब्लॉग पोस्ट हैं उनके साथ कनेक्टेड कर सकते हो। गैलरी की हेल्प से आप पूरी की पूरी गैलरी, मतलब लाइक मल्टीपल इमेजेस अटैच्ड इन द सिंगल पार्ट, आप एरो पे क्लिक करी जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट इमेजेस शो करते रहे, तो ऐसा वाला पोस्ट बन जाएगा। स्टेटस की हेल्प से आप कोई स्टेटस अगर डाल रहे हो, स्टोरीज डालते हो, तो वैसा पोस्ट बनेगा। ऑडियो से आप सिर्फ ऑडियो, जैसे हमारे नॉर्मली हम म्यूजिक के कोई भी ऑडियो डाउनलोड करने लगते हैं किसी वेबसाइट से, तो वहाँ पे प्ले का ऑप्शन होता है और साथ में डाउनलोड का ऑप्शन होता है, बीच में ऑडियो प्ले हो रही होती है, तो वैसा वाला पार्ट। देन चैट, मतलब आपको चैटिंग की फैसिलिटी भी